झारखंड टेट का तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जोहार, जय झारखंड। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो क्लास लिया जा रहा था वो अनुपात और समानुपात का हम टॉपिक लेके आप लोगों को बता रहे थे। ये चीजें जो बता रही हैं ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोग को जो हम बता रहे थे वो अनुपात और समानुपात में हम आप लोग को अनुपात के बारे में बता रहे थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक चीजें थे वो आप लोग को बता दी थी। कुछ एग्जाम्पल हम बताए थे। अब एग्जाम्पल क्या बताए थे कि हम लोग अनुपात को ट्रिक के द्वारा आने बहुत आसानी तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो उसमें से हम आप लोग को मेथड 1 ऐसा बोल सकते हैं कि मेथड 1 के तहत हम बताए थे। उसमें से 2-3 मेथड के तरीके से हम लोग बना सकते हैं अनुपात को। अब आप लोग को ये समझना है कि अनुपात को बनाने के लिए हम लोग कैसे और तरीका से बनाया जा सकता है। चलिए आज हम उसी को देखते हैं और उसी चीज को हम लोग कुछ अलग मेथड से भी देखेंगे। लगभग मेथड एक जैसा ही लगेगा, लेकिन कुछ चीजें आप देखिएगा उसमें तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या लगेगा, आसानी लगेगा। हम सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि हम आप लोग को जो पहला क्लास लिए थे यानी इसमें, उसमें से हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। उसके बाद हम आप लोग को एग्जांपल लिए थे यानी हम अनुपात कैसे निकालेंगे। खास यानी कहने का मतलब है कि रेशियो हम लोग कैसे बनाना है, क्योंकि अनुपात को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो ही बोलते हैं। तो उसको हम लोग कैसे बनाए थे सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते। तो अगर फर्स्ट मेथड देखा जाए तो उसमें से हम लोग किस तरह से सोल्व किए थे आज हम लोग उसको देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सो देख लेते हैं। इसमें से हम एक प्रश्न ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ऐसा समझ लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि ए रेशियो बी बराबर हम लोग के पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:7। ठीक। दूसरा में है ए उसके बाद नीचे देखिएगा तो दिया हुआ है B/C। इसमें क्या है बराबर हम लोग के पास दे दिया हुआ है, यहां से मान लीजिए 3 दे दिया हम लोग के पास, कितना दिया हुआ है 9। ऐसा हम लोग के पास दिया हुआ है भाई, या तो 9 की जगह आप 19 ही समझ लीजिए यानी 19 समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जब हम लोग के पास प्रश्न रहता है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो हम आप लोग को बताए थे फर्स्ट मेथड बता देते हैं। जो फर्स्ट मेथड था है ना, जो हम लोग फर्स्ट मेथड में आप लोग बताए थे उसमें हम लोग क्या बताए थे, तो उसका बनाने का जो ट्रिक था, बनाने का जो तरीका था वो क्या था वो देख लीजिए। हम सबसे पहले आप लोग को क्या बोले थे कि इसमें हम लोग को क्या बोलेगा तो देखिएगा, इसमें हम लोग ए बी और सी रेशियो निकालने बोलेगा। क्या निकालने बोलेगा, ए बी और सी रेशियो निकालने बोलेगा। तो ए बी और सी रेशियो कितना होगा, जैसे ऐसे हम लोग को बोल देगा ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका मान क्या होगा, यानी ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न जो होता है वो आपको थोड़ा सा शब्दों में दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपके बीच में जो चीजें रहेगा, जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न यही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा शब्दों में लिख देगा यदि ए अनुपात बी बराबर इतना और बी अनुपात सी बराबर इतना तो ए बी और सी का मान बताइए, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात का मान क्या होगा। तो ऐसा हम लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, सो देखिएगा। हम लोग सबसे पहले दोनों में मिलाइएगा कॉमन, ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिएगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये देखिएगा ये दोनों कॉमन है, यानी एक चीज अगर आप समझिएगा तो ये दोनों में है। लेकिन इसमें जो बी का वैल्यू दिया वो 7 दिया हुआ और इसमें जो बी का वैल्यू दिया हुआ 3 दिया हुआ। बताइए जबकि हम लोग जो बना रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों में बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है इसका मतलब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सेम करना पड़ेगा, यानी इसको हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरह समझिए कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बी का वैल्यू अगर यहाँ 7 है, जैसे ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, ए का वैल्यू मेरे पास 4 है और बी का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। इसी तरह बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और सी का वैल्यू दिया हुआ 19 दिया हुआ है। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब दोनों इक्वल जब नहीं, अब इक्वल क्या होना चाहिए इस बात को समझिएगा। इक्वल जो होना चाहिए वो मेरा सिर्फ बी का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी बी आता है नीचे भी आता है। इसका मतलब दोनों में जो बी है, यहाँ बी का मान अगर 7 दिया है तो यहाँ भी बी का मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और अगर या तो ऐसा भी बोल सकते कि अगर बी का मान यहाँ 3 बी का मान यहाँ 3 होता तो ये मेरा इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते। इसका मतलब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। बनाने का तरीका क्या समझा देते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं।
कैसे बनाएंगे उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि ए मान जो है, जो इसमें जो मान रहेगा इसको ऊपर वाला के साथ मल्टीपल कर देते हैं, यानी ऊपर वाला जो नीचे वाला का जो बी का वैल्यू है ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करें, और ऊपर वाला का जो बी का वैल्यू है वो हम लोग नीचे वाला था। तो हम लोग इसको रेशियो में सबसे पहले लिख लेते हैं। रेशियो में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रेशियो में लिखेंगे, देखिए ए लिखाएगा ऊपर यानी 3 और ए लिखाएगा नीचे। कटेगा तो हम लोग काट सकते हैं, बताइए कटेगा नहीं कटेगा, मतलब इसी रेशियो में हम लोग के पास आएगा। अगर इसी रेशियो में आएगा तो इसका मतलब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अनुगुना कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस तरह लिख लेते हैं और इसके साथ हम लोग कितना से मल्टीप्लाई लेंगे? 3 से। क्योंकि हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बी का जो वैल्यू है दोनों में इक्वल होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वल यानी बराबर रहना चाहिए। इसमें भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, है ना। इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 7। अब 7 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो देखिएगा इसमें और इसमें अगर करते हैं तो देखिएगा इसको इसमें गुना करेंगे कितना होगा? 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12 रेशियो, अरे कितना होगा? 7 तिया 21 हो जाएगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी तरह से अब हम लोग इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7 तिया हो जाता है 21 रेशियो, और इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 7 से तो 9 7 63 3 हो जाएगा, 7 और 6 तो हो जाएगा 13 133। अब इसमें आप क्या सीखें? इसमें सीखें हम लोग कि b का वैल्यू देखिएगा यहाँ भी 21 है और b का वैल्यू इसका भी 21 है। इसका मतलब ये इसका अब ये कंप्लीट हो गया, ये बन गया। अब बताइएगा तो a का मान कितना था? अब a का मान हो गया 12 यानी 12 हो गया। b का मान कितना हो गया? 21 हो गया। और c का मान कितना हो गया? तो c का मान हो गया 133, और यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अगर हम लोग उसे को पूछे कि a का मान कितना, बोलेंगे a का मान 12 है, b का मान कितना है बोलेंगे 21 है, और c का मान कितना है तो बोलेंगे 133 है। तो इस तरह से हम आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास लिए थे उसमें से हम ये चीजें हम आप लोगों को बता चुके थे। ये मेथड 1 था। अब हम लोग मेथड 2 से देखते हैं कि यही प्रश्न अगर रहेगा ऐसा तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम उस मेथड को समझते हैं और उस मेथड के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आप लोगों को जो बता रहे हैं, देखिएगा मेथड 2 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपको? मेथड 2 यानी सेकेंड मेथड हम लोग समझते हैं। अब सेकेंड मेथड में हम लोग कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। सबसे पहले बात, हम लोग के पास प्रश्न जो है वो ऐसा ही रहेगा, जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से प्रश्न रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे a रेशियो b बराबर कोई भी अंक मान सकते 2 और 3, और b रेशियो c बराबर दिया 5 रेशियो दे दिया है 6, ऐसा है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। और भी देख लेते हैं, अगर हम लोग के पास ऐसा अगर रह जाए कि a रेशियो b बराबर हम लोग के पास है 5 रेशियो 7, और b रेशियो c बराबर है 7 रेशियो, ऐसा 7 ना देके हम लोग यहाँ ऐसा कर देते हैं, देखिएगा यहाँ कर देते हैं 8 रेशियो, हम लोग यहाँ कर देते हैं 9। और भी प्रश्न ले लेते हैं। अब हम लोग और देख लेते हैं। तीसरा हम लोग ले लेते हैं 9, सबसे पहले हम लोग रेशियो ने a रेशियो b बराबर हम लोग ले लेते हैं 11 रेशियो 13, और b रेशियो c बराबर हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? तो हम लोग इसमें ले लेते हैं 15 रेशियो 17। देखिएगा आप लोग इसमें हम कर क्या रहे हैं उस बात को समझिएगा, ठीक। इसी तरह से इसमें अब हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं a रेशियो b बराबर 2 रेशियो 5, और b रेशियो c बराबर हम ले लेते हैं 3 रेशियो 7। इस तरह से हम लोग को अब ये दूसरा मेथड से अगर हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिएगा अब आप लोग को जो बता रहे हो उसको समझिएगा। सबसे पहले इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसान सा है, आपको जो ट्रिक थोड़ा रखना है। सबसे बेहतर तो इसी तरह इसको आपको ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें भी ये भी आसान है। क्या करना है? आपको लिखना है a और आपको क्या लिखना है? b लिखना है। ध्यान दीजिएगा, a और हम लोग क्या लिख दिए? b लिखें। अब a b और देखिए एक लेटर है इसमें क्या है? c, तो ये तीनों लेटर हम लोग लिखेंगे। पहला में लिखा हुआ है क्या, सो देखिएगा पहला में लिखा 2 और 3, तो a का है 2 और b का है 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा में जो देखिएगा तो b और c कितना? b है 5 और c है मेरा 6, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 और यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ठीक। अब आप लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया। हम लोग को करना क्या है मेरे भाई, वो देखना
कि इसके सी के पास अब यहाँ तो कुछ है नहीं इसका मान, सी का जगह तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ भी कुछ मान नहीं है कि जगह, क्योंकि इधर इसमें तो इसके सामने ये खाली है और इसके सामने इधर खाली, तो खाली तो उस जगह पे कौन सा नंबर लिखाएगा, तो आपको बताते हैं सी का जो मान लिखाएगा इसके पीछे जो नंबर रहेगा वही नंबर लिखा जाता है। इसके पीछे कौन सा 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे। और यहाँ ए की जगह पे क्या लिखा, तो ए के पीछे सामने जाइएगा, यानी ए साइड जाइएगा, तो ए साइड कौन सा नंबर है, क्योंकि इसके सामने इधर तो है कोई नंबर नहीं, तो इसके पीछे जाइएगा कौन सा नंबर है 5 है, तो यहाँ क्या लिखाएगा 5 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा 5। ठीक है, अब हम आपको जो बता रहे हैं उस चीज को आप समझिएगा। अब ऐसा अगर हम लोग कर दिए तो अब हम लोग बहुत आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आंसर बहुत आसानी से क्या होगा, आ जाएगा। देखिए अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो देखिए इसमें हम लोग को करना ये है मेरे भाई कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर रेशियो ले लेते हैं। उसके बाद इसमें गुना कर 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसमें, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना आ गया, 10, 15 और 18, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है, आपको ये चीजें समझ में आ गया। ये आप तरीका है मेथड 1, आपको मेथड 2 बता रहे हैं। और भी देख लेते हैं, सबसे पहले इसको भी हम लोग इसी तरह से सोल्व करेंगे। अगर सोल्व करने की बात आ जाएगा कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए बी और क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू 5 दिया हुआ, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ। उसके बाद फिर बी का वैल्यू नीचे वाला कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ 9। ठीक, अब देखिएगा सी का जो वैल्यू है यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ तो दिया नहीं पहला वाला में, तो सी के इसमें जो पीछे जो नंबर तो वही नंबर, तो इसके पीछे आता है 7, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 7 लिख देंगे। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं, इस यहाँ जो है यहाँ खाली एक ए का वैल्यू इसमें तो दिया नहीं नीचे वाला में, तो इसका वैल्यू कौन सा होगा, तो इसके जो आगे गए हैं हम लोग उस नंबर में जो पहला नंबर जो मिलेगा वही इसमें भरा, यहाँ 8 है तो हम लोग यही 8 को इसमें भर देंगे। बस इस मेथड को आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। गुना करेंगे 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा रेशियो, इसको कितना 8 7 56 हो जाएगा, ये रेशियो क्या, और 9 7 63 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 40, 56 और 63, यही हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग बनेंगे। इसको भी देख लेते हैं, ए बी और क्या है सी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, और बी का वैल्यू कितना है एक तरह समझिए 13 है। नीचे हम आ जाते हैं, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ क्या भराएगा, यहाँ हम लोग 30 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ हम लोग 15 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 को 11 से तो हो जाएगा 165, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 195, और इसको इसमें गुना कीजिए कितना होगा 228 हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही होगा। तो इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना आ गया 165 रेशियो 195 रेशियो 228, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ए रेशियो ए मान लीजिए बी और एक ले लेते हैं हम लोग सी ले लेते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ तो 2 दिया हुआ इसमें, बी का कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ। सेकंड वाला में देखते हैं तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ। हम लोग अब इसको भी बनाएंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ सी का वैल्यू कितना होगा तो हम लोग इसके पीछे आ जाएंगे, पीछे वाला नंबर कितना है 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा तो इसके आगे वाला जाएंगे, कितना दिया 3 तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, जो नंबर रहेगा इसके बगल में वही लिखा जाए, क्योंकि हम लोग इधर वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन बताइए यहाँ के बाद इधर कोई नंबर है नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो सामने आगे नहीं है, इसके पीछे है सामने नहीं, और जो इसके पीछे आमने सामने जो रहेगा चाहे इस साइड रहे चाहे इस साइड, यानी लेफ्ट साइड रहे या राइट साइड रहे, जो नंबर पहला रहेगा हम लोग उसी को लिखेंगे। बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3 2 जा कितना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 दिया कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, और इसको गुना करें 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इस तरह से ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये मेथड आपका 2 बताएं। इससे पहले हम आप लोग को मेथड 1 पहले से बता चुके हैं, और आप लोग को थोड़ा सा पार्ट ये आप लोग को समझा दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अनुपात जो है आराम से निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड है, ऐसा नहीं सोचिएगा और भी मेथड है, तो
उस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से आप बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ एक अलग टॉपिक लेके आएंगे, देखते हैं, और इससे जो कुछ प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेंगे।